अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि हम बहरिया टाउन कराची की प्रॉपर्टीज़ के रेट्स अपडेट करते हैं, आज हम बात करेंगे मुख्तलिफ़ चीज़ों को लेकर, जिसमें बिल्डअप प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा भी जो शहर में मुख्तलिफ़ जगहें हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट के चांसेस अभी मौजूद हैंगे, जहां पर लोग अभी बहुत तेज़ी से ख़रीदारी कर रहे हैं और वहां पर प्राइसेस में भी काफ़ी बड़ा डिफरेंस आया है। तो इस सब के हवाले से भी बात करेंगे, स्पेशली बहरिया के हवाले से। एक सबसे पहले आज मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि जो भी लोग घर बनाने का सोच रहे हैं या फिर घर बनाना शुरू कर चुके हैं, तो उनको ये चीज़ समझना चाहिए कि जो भी बजट एस्टिमेट उन्होंने अपने जहन में रखा था उसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, उसको रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी रिसेंटली जिस तरह से पेट्रोल प्राइसेस अभी बढ़े हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ चीज़ों में बहुत बड़ा डिफरेंस अभी देखने को आ सकता है आने वाले वक्त में। जैसे जैसे रिसेंटली भी अभी हमने देखा है कि मुख्तलिफ़ कंपनीज़ ने अपनी न्यू लिस्ट जो है वो शाया कर दी हैंगी, जिनमें इलेक्ट्रिकल जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी अगर हम बात कर लेते हैं। इवन अगर हम मुख्तलिफ़ चीज़ों की बात करते हैं जो कि फिनिशिंग में इस्तेमाल होती हैं, ज़्यादातर सैनिटरी के हवाले से, या फिर हम टाइल्स के हवाले से बात कर लेते हैं, या फिर हम एलुमिनियम के हवाले से बात कर लेते हैं, या फिर गिलास के हवाले से बात कर लेते हैं, तो इन चीज़ों में काफ़ी बड़ा डिफरेंस अभी देखने को मिल सकता है। क्योंकि जैसे जैसे ये प्राइसेस जो है बढ़ते जाएंगे, पेट्रोल के जो मिडिल ईस्ट की सूरत हाल चल रही है, अभी तो पाकिस्तान में एक ही दफ़ा प्राइस बढ़े हैं और काफ़ी ज़्यादा ही एक ही दफ़ा बढ़ गए थे, जिसकी वजह से अभी इम्पैक्ट आना उसका शुरू हो गया है आहिस्ता आहिस्ता। तो लोगों ने जो स्पेशली जो है अभी घर बनाना शुरू कर चुके हैं या बनाने का सोच रहे हैं, तो वो अपने जो है एस्टिमेट्स वगैरह अब अच्छी तरह उसको जो है लगा लें, या फिर जो भी घर बनाने वाले लोग हैं, स्पेशली कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं, वो भी इस चीज़ को देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में जो है जाहिर सी बात है जो भी फिनिशिंग के आइटम्स होंगे उनके प्राइसेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होंगे उनके प्राइसेस, और डिफरेंस काफ़ी बड़ा आ जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत देखना ज़रूरी होती हैं ताकि आप वक्त पर अपने चीज़ों को मुकम्मल कर सकें और आपका घर जो है, जो भी घर आप बना रहे हैं, उसको सही तरीके से मुकम्मल कर सकें। तो एक तो ये बात बहुत ज़रूरी थी। इसके साथ साथ ही मैं ये भी बताता चलूँ आपको कि यहाँ बहरिया टाउन कराची के अंदर पिछले कुछ दिनों में, स्पेशली रमज़ान की अगर हम बात करते हैं, तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस देखने में आया है प्राइसेस के हवाले से। कुछ जगहें स्पेशली जो है बिल्ड प्रॉपर्टी के हवाले से काफ़ी काम हुआ है अभी पिछले दिनों में, काफ़ी ज़्यादा घर बिकेंगे और उनके प्राइसेस में भी काफ़ी बड़ा फ़र्क आया है। और पिछले मतलब यूँ समझ लें कि पिछले एक महीने के की अगर हम बात करें तो प्लॉट्स में भी काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है, जिनमें स्पेशली प्रीसिंक्ट 1 हो गया, प्रीसिंक्ट 6 हो गया, प्रीसिंक्ट 8 हो गया, प्रीसिंक्ट 16 हो गया। ये 250 गज के जो प्लॉट हैं इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से काम हुआ है। और 500 गज की अगर मैं बात करूँ तो प्रीसिंक्ट 4 और प्रीसिंक्ट 17 और बहरिया हिल्स, इन 3 जगहों पर काफ़ी ज़्यादा काम देखने में आया है। तो इसी तरह से मुख्तलिफ जो है प्रीसिंक्ट्स होंगे और मुख्तलिफ जो है प्लॉट साइजेस होंगे, और इनमें डिफरेंट जो है कैटेगरी के प्लॉट्स होंगे, और तकरीबन सारी ही चीज़ों में प्राइसेस में काफ़ी काम होता हुआ नज़र आया है। और लोगों ने जो डिले कर रहे थे, जो थोड़ा सा सोच रहे थे, स्पेशली जो मिडिल ईस्ट के हालात बने, उसके बाद जो है उन्होंने इतना टाइम नहीं लगाया और फौरी तौर पर डिसीजन मेकिंग कर बाइक शुरू कर दी है। कि आज भी अगर मैं देख रहा हूँ, इवन ईद बिल्कुल सर पर हैगी, उसके बावजूद भी लोग जो है बाइंग कर रहे हैं, माशाल्लाह काम चल रहा हैगा। चूँकि आपके पास यहाँ की अगर हम बात करते हैं कराची के हवाले से, तो आपके पास बहुत ज़्यादा कोई चॉइसेस नहीं है अवेलेबल, जहाँ पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिल सकेगा, जहाँ पर तमाम सहूलियात आपको मिल सकेंगी। एक अच्छी जगह रहने के हवाले से एक अच्छी सोसाइटी, एक गेटेड कम्युनिटी आपको बहुत कम देखने को मिलती है। और अगर कहीं सारे मामलात क्लियर भी हैं, सारी चीज़ें अच्छी भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर है, तो वहाँ पर प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करते हैं तो इनमें चाहे बिल्टअप प्रॉपर्टी है, चाहे प्लॉट्स के हवाले से हम देखें, जहाँ सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी वहाँ पर प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो बजट में लोगों की चीज़ें नहीं आती हैं, इसलिए फिर लोग आगे की तरफ यानी सुपर हाईवे पर इस तरफ मूव करते हैं, और बहरिया टाउन उनको एक अच्छी जगह मिल जाती है जहाँ पर इकनॉमिकल प्राइसेस में रहते हुए, मतलब एक बजट में रहते हुए आप एक अच्छी प्रॉपर्टी यहाँ पर ख़रीद सकते हैंगे। इसमें अगर हम बात करते हैं नॉर्मली यहाँ पर, तो 125 गज की अगर मैं बात करूँ तो जहाँ पर आप घर बना सकते हैं फौरी तौर पर प्लॉट लेकर, मिनिमम समझ लें कि आपको 26-27 लाख रुपए में अच्छी लोकेशन पे प्लॉट मिल जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है और बहुत ज़्यादा करीब भी नहीं है। तो एक मुनासिब लोकेशन का प्लॉट आपको इसमें मिल जाता है। इवन इससे अगर हम कम की भी बात करते हैं, जैसे प्रीसिंक्ट 23, 24, 25 हैं, अगर इनकी मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको 22, 23, 24 लाख रुपए में भी 125 गज का प्लॉट मिल जाता है, जो कि अलॉटमेंट के साथ होता है, और यहाँ पर आप इजीली घर बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हम
देखते हैं यहाँ पर 250 गज के हवाले से ओवरऑल बहरिया टाउन में, तो मिनिमम अगर आपको दूर करीब का इशू नहीं है, अगर आप किलोमीटर्स वगैरह के हवाले से ज़्यादा इशू नहीं है, तो आप आगे की तरफ जाकर मिसाल के तौर पर प्रीसिंक्ट 32 हो गया, 34 हो गया, इनमें जो है 25 से 30 लाख के बजट में आपको प्रीसिंक्ट 32 में प्लॉट मिल जाता है, जिस पर आप फौरी तौर पर लेकर घर बना सकते हैं। इसी तरह से प्रीसिंक्ट 34 है, यहाँ पर आपको 250 गज का प्लॉट मिल जाता है, जो कि 35 से 40 लाख रुपए के बजट में आपको मिलता है। प्रीसिंक्ट 22 बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर आप 250 गज का प्लॉट ले सकते हैं कि यहाँ पर भी आप कुछ घर यहाँ पर बने हुए भी हैं, और यहाँ आप प्लॉट लेकर यहाँ भी आपको तकरीबन 30 लाख के आसपास प्लॉट मिल जाता है। हाँ, अगर आप थोड़ा सा बजट आपका सही है, मुनासिब बजट में रहते हुए, तो फिर आप प्रीसिंक्ट 16 की तरफ आ सकते हैं, प्रीसिंक्ट जो है 8 की तरफ आप जा सकते हैं, प्रीसिंक्ट 6 की तरफ आप जा सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रीसिंक्ट 16 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको तकरीबन 55 से 60 लाख रुपए के अंदर 250 गज का प्लॉट मिल जाता है। और प्रीसिंक्ट 6 की अगर मैं बात करूँ तो 75 से 80 लाख रुपए में आपको मिल जाता है। और प्रीसिंक्ट 8 की मैं बात करूँ तो 80 से 90 लाख रुपए के बजट में आपको ईजिली प्लॉट यहाँ पर मिल सकेगा, जो कि 250 गज पर मुश्तमिल होगा। इन सब के अलावा भी एक प्रीसिंक्ट है जो कि मेन जिना एवेन्यू पर लोकेट करता है। इसके अंदर प्रीसिंक्ट 30 की अगर मैं बात करूँ तो 40 से 45 लाख के बजट में आपको यहाँ पे 250 गज का प्लॉट मिल जाता है और आप इस पर घर बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 500 गज के हवाले से सोच रहे हैं, जो शुरू के ब्लॉक्स हैं जिसमें प्रीसिंक्ट 4 है, प्रीसिंक्ट 17 है और प्रीसिंक्ट 9 जो कि बहरिया हिल्स भी कहलाता हैगा, इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे नॉर्मली समझ लें कि प्रीसिंक्ट 4 में आपको मिनिमम 1 करोड़ 10 से 15 लाख रुपए में प्लॉट मिल जाता है। बहरिया हिल्स की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको तकरीबन समझ लें कि 1 करोड़ 15 से 20 लाख के बिटवीन से शुरू, मतलब 1 करोड़ 15-20 लाख रुपये से शुरू होता है और तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख 1 करोड़ 85 लाख की रेंज में आपको, क्योंकि लोकेशन पे डिपेंड करता है यहाँ पर प्लॉट। और इसके साथ ही अगर हम देखते हैं बहरिया का प्रीसिंक्ट 17 जो हैगा, इसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 135 से लेकर आपको यानी यूँ समझ लेंगे 125 से लेकर आपको 150 के बिटवीन में एक मुनासिब प्लॉट यहाँ पर मिल सकता हैगा। ये तो हम बात कर रहे थे शुरू वाले एरियाज़ हैं, ये बिल्कुल करीब करीब हैं, मेन गेट से समझ लें हार्डली 8-10 मिनट के ड्राइव पर मौजूद हैं ये जगहें हैं। और इसके अलावा अगर हम आगे की तरफ चले जाते हैं, जिसमें प्रीसिंक्ट 27A आपको मिलता है और गोल्फ आपको मिलता है, प्रीसिंक्ट 29 आपको मिलता है। यहाँ पर जिना एवेन्यू की सराउंडिंग की हम देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 500 गज के प्लॉट आपको तकरीबन 60 लाख रुपए 55-60 लाख रुपए से शुरू होते हैं और फिर 1 करोड़ के ब्रैकेट में आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। यानी ये 500 गज के प्लॉट हैं और इन तीनों प्रीसिंक्ट में आपको वेरियस चॉइस मिल जाती है। ये बड़े अच्छी जगहें हैं, ये ज़्यादा दूर भी नहीं है, ये हार्डली मेन गेट से जो है तकरीबन 10 से 12 मिनट के ड्राइव पर मौजूद हैं। और ये जो है यहाँ पर कई घर भी बन चुके हैं, कई जगहों पर 29 में भी काफ़ी घर बने हुए हैं, 27A में भी घर बने हुए हैं। गोल्फ चूँकि एक बहुत बड़ा इलाका हैगा, यहाँ पर सेलेक्टिव लोकेशंस में अभी घर बनना शुरू हुए हैं। यहाँ पर आपको प्लॉट्स की काफ़ी चॉइस मिल जाती है। यहाँ पे समझ लें कि 55 लाख रुपए में भी आपको प्लॉट मिल सकता है, 500 गज 65 लाख में, 75 लाख में, लोकेशन पे डिपेंड करेगा कि किस तरफ आप लेना चाहते हैं। ये तो शुरू के और हमने बात करी पहले और उसके बाद मिड एरिया की। और इसके आगे भी अगर हम जाते हैं 500 गज के प्लॉट्स के हवाले से, तो हमें फिर 36 प्रीसिंक्ट में प्लॉट मिलते हैं, फिर हमें 37 में प्लॉट मिलते हैं, 33 में 500 गज के प्लॉट मिल जाते हैं। तो ये 3 जो ब्लॉक हैं, इनमें जो 36 प्रीसिंक्ट हैं उसके सामने चूँकि बिल्कुल स्पोर्ट्स सिटीज़ विलास बने हुए हैं, तो यहाँ पर प्लॉट प्राइस थोड़ा से ज़्यादा हैंगे। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं प्रीसिंक्ट 37 को, तो 37 में आपको तकरीबन 50 से 55 लाख रुपए में 500 गज का प्लॉट मिल जाता है। और इसके साथ ही अगर हम प्रीसिंक्ट 33 की बात कर लेते हैं, तो प्रीसिंक्ट 33 के अंदर अलॉटमेंट वाला प्लॉट आपको 40 से 45 लाख के बजट में मिल जाता है। ऑन ग्राउंड मौजूद हैगा प्लॉट, रोड रास्ते बने हुए हैं, बिजली पानी मौजूद हैगा। जैसे ही आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे तो आपको फौरी तौर पर यहाँ पर बिजली वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैंगी। इसके साथ ही मतलब ये आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि इस टाइम पर अगर 500 गज का प्लॉट आपको 45 लाख रुपए में मिल रहा है तो ये बहुत ही अच्छी लोकेशन है, इतनी बुरी नहीं है। ये बस आगे होने की वजह से डीप इनसाइड है ये, मतलब बहरिया टाउन के आखिरी हिस्से में शामिल है ये जगह। तो इसके बाद फिर ख़त्म हो जाता है बहरिया, फिर इसके बाद फिर दूसरे बहरिया ग्रीन्स हैगा और प्रीसिंक्ट 61, 62 और 63 का इलाका हैगा। लेकिन ये प्रीसिंक्ट 33 भी बिल्कुल स्टेडियम के एडजेसेंट वाला प्रीसिंक्ट है। कल को जब ये इलाका आबाद हो जाता है या स्टेडियम वगैरह बन जाता है तो इस जगह की अपनी एक वर्थ होगी। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं और मतलब एक कम बजट में रहते हुए बड़े प्लॉट के हवाले से देखना चाहते हैं तो
तो ये एक अच्छी जगह आपको मिल सकती हैगी। तो ये तो मैंने बात करी 500 गज के हवाले से। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 1000 गज के प्लॉट्स के हवाले से। 1000 गज में शुरू में रहते हुए हमें यहाँ पर चॉइस मिलती है प्रीसिंक्ट 7 की, प्रीसिंक्ट 17 की, और चंद एक प्लॉट हमें मिलते हैं बहरिया हिल्स के अंदर, जो कि काफ़ी महंगे समझे जाते हैं। बहुत सिलेक्टिव लोकेशन पर बहुत सिलेक्टिव प्लॉट हैं। अब सबसे पहले मैं बताता चलूँ आपको प्रीसिंक्ट 7 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 7 में आपको 2.25 करोड़ रुपए से शुरू होता है प्लॉट, जो कि 2.5, पौने 3 और 3 करोड़ रुपए तक जाता है। डिपेंड करता है प्लॉट की लोकेशन के ऊपर, और उसके साथ ही जो है प्लॉट के साइज़ के, प्लॉट के में एक्स्ट्रा लैंड वगैरह है या कॉर्नर वगैरह है तो उसके प्राइसेस फिर अलग शुमार होते हैं। मिनिमम समझ लें कि आपको 2.25 करोड़ रुपए में यहाँ पर 1000 गज का प्लॉट मिल जाता है। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ प्रीसिंक्ट 17 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 17 के अंदर बहुत थोड़े से प्लॉट हैं 1000 गज के, सिलेक्टिव प्लॉट हैं, उनमें से भी चंद एक प्लॉट बिकने के लिए मार्केट में अवेलेबल होते हैं। और यहाँ पर जो प्लॉट के इस वक्त प्राइसेस चल रहे हैं वो तकरीबन 3.25 से 3.5 करोड़ रुपए के दरमियान। कोई प्लॉट अगर अच्छे हैं या कॉर्नर या कोई इस तरह के जिनमें एक्सेलेंट वगैरह ज़्यादा है या एक्सेलेंट के वो साथ है, तो वो तकरीबन 3.25-4 करोड़ भी लोग यहाँ पर मांग लेते हैंगे। और इसके बाद हमें जो बहरिया हिल्स के अंदर चंद एक प्लॉट हैंगे वो फिर 5.5 करोड़ से लेके 7.5 करोड़ के दरमियान हमें मिलते हैं। वो भी सिलेक्टिव कोई प्लॉट अगर कोई लेवल और साफ़ सुथरा प्लॉट हैगा तो वह हमें इतने में जाके कॉस्ट करता है, जो कि बहुत ही शादो नादिर बिकने के लिए आता है मार्केट के अंदर। बहुत कम अवेलेबिलिटी इनकी बनती हैगी। फिर हमें 1000 गज हमें फिर काफ़ी आगे जाके मिलता है, वो फिर हमें गोल्फ सिटी के अंदर मिलता है। गोल्फ सिटी के अंदर जो 1000 गज के प्लॉट हैं वो तकरीबन 175 मिनिमम हमें मिलता है, और 175 लाख का। और एक कोई गोल्फ फेसिंग है या फिर कोई अच्छी चीज़ है, मतलब कॉर्नर है, कोई इस तरह की चीज़ है, तो वो 2.5, पौने 3 करोड़ तक भी चले जाते हैं ये प्लॉट फिर 1000 गज की अगर मैं बात करूँ। वेरियस लोकेशन है और मुख्तलिफ साइज़ के प्लॉट यहाँ पर 1000 गज, 1200 गज, 1300 गज मुख्तलिफ एक्स्ट्रा लैंड के साथ भी प्लॉट मिल जाते हैं, तो उनके प्राइसेस फिर डिफरेंट होते हैं। मिनिमम समझ लें कि अभी जो इस टाइम मार्केट के हिसाब से जो अवेलेबिलिटी हैगी 1000 गज की गोल्फ सिटी के अंदर, वो तकरीबन 170-175 के बिटवीन में आपको 1000 गज का प्लॉट मिल जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं 1000 गज फिर हमें प्रीसिंक्ट 36 में मिलते हैं, प्रीसिंक्ट 37 में मिलते हैं। प्रीसिंक्ट 36 के अंदर मेन जिना एवेन्यू पर और जिना एवेन्यू की बैक साइड पर यहाँ पर हमें 1000 गज के प्लॉट मिल जाते हैं। मेन जिना एवेन्यू की अगर मैं बात करूँ प्रीसिंक्ट 36 में, तो तकरीबन 1 करोड़ 20 से 1 करोड़ 25 लाख रुपए के दरमियान यहाँ पर रेट आता है। अलॉटमेंट के साथ प्लॉट होता है और 1000 गज का प्लॉट होता है, और ये आपको मिल सकेगा 1 करोड़ 20 से 25 लाख रुपए के अंदर। और बहुत अच्छी लोकेशन है, गोल्फ सिटी से हार्डली जो है 3 से 5 मिनट की ड्राइव होगी ज़्यादा से ज़्यादा। और इसी के सामने प्रीसिंक्ट 37 है, यहाँ पर भी तकरीबन 1 करोड़ 10 के आसपास आपको 1000 गज का प्लॉट मिल जाता है। ये तो हमने बात करी 1000 गज के हवाले से। और कुछ प्लॉट आपको प्रीसिंक्ट 33 में मिलते हैं जो कि बहुत सिलेक्टिव लोकेशन पर हैं, कुछ एक आधी गलियों में या फिर स्ट्रीट्स पे आपको मिलेंगे। तो वहाँ की अगर मैं बात करूँ 1000 गज की, तो फिर वहाँ आपको तकरीबन 1 करोड़ के आसपास 1000 गज का प्लॉट 90 से 1 करोड़ रुपए में आपको मिल जाता है। इसके बाद प्रीसिंक्ट 38 के अंदर जो है 38 और 39 प्रीसिंक्ट जो है, जो कि टॉप हाइटेड लोकेशन है बहरिया टाउन कराची के हवाले से, इसमें 1000 गज का प्लॉट आपको तकरीबन समझ लें कि जो आज के हवाले से हैगा वो तकरीबन 80 से 90 लाख रुपए के दरमियान आपको यहाँ पर 1000 गज का प्लॉट मिलना चाहिए और मिल भी जाता है। ये तो ओवरऑल हमने 1000 गज के हवाले से बात करी। अब हम बात कर लेते हैं 2000 गज के प्लॉट्स के हवाले से। 2000 गज का जो प्लॉट है वो तकरीबन हमें कॉस्ट करता है शुरू वाले हिस्से में। अगर प्रीसिंक्ट 3 में जैसे अवेलेबिलिटी हैगी शुरू वाले एरिया की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे 2000 गज का प्लॉट जो है वो तकरीबन हमारे को इस वक्त आज के हालात में हमें मिलता है 4 से 4.25 करोड़ रुपए के दरमियान। और अच्छी लोकेशन अगर थोड़ी सी भी बेहतर लोकेशन हैगा तो वो 5-5.25 करोड़ तक भी हमें मिलता हैगा। इसके बाद हमें 2000 गज के प्लॉट बीच में नहीं मिलते हैं। फिर हमें 2000 गज के प्लॉट हमें गोल्फ में मिलते हैं, जिसमें हमें मिनिमम अगर 2000 गज का प्लॉट है और वो गोल्फ फेसिंग वगैरह नहीं है, नॉर्मल जनरल प्लॉट है, तो वो हमें तकरीबन कॉस्ट करेगा 3.5 से 4.25 करोड़ के दरमियान। और अगर कोई गोल्फ फेसिंग प्लॉट हैगा और अच्छी लोकेशन का प्लॉट हैगा, लेक फेसिंग है, गोल्फ फेसिंग है, कोई इस तरह की चीज़ें, तो वो तकरीबन 5-5.25 करोड़ तक हमें मिल जाता है। आगे फिर 2000 गज की अवेलेबिलिटी नहीं है, या तो आपको प्रीसिंक्ट 3 में मिलता है या फिर आपको गोल्फ में मिलता है। इसके अलावा हमारे पास 2000 गज के प्लॉट्स कहीं भी बहरिया टाउन में अवेलेबल नहीं है इसके अलावा। अब हम बात कर लेते हैं घरों के हवाले से।
जो स्पेशली 250 गज के घर हैं, तो 250 गज में ओवरऑल मैं प्रीसिंक्ट 1 की बात करूं तो यहाँ पर इस वक्त रेट आ रहा है तकरीबन 3.25 रुपये, 3.25 से 3.5 करोड़ के दरमियान से शुरू होता है घर, और फिर 4.5 और 4.25 करोड़ तक, 5 करोड़ तक भी चला जाता हैगा। इसके बाद अगर हम देखते हैं प्रीसिंक्ट मेन जिना एवेन्यू का, वो है 16 प्रीसिंक्ट। यहाँ पर मिनिमम आपको मिलता है 2.80 से 85 लाख रुपए में, और मैक्सिमम यहाँ पे भी 3.5 करोड़ रुपए तक में आपको एक अच्छा घर मिल सकता हैगा। इसके बाद हम प्रीसिंक्ट 6 की तरफ आते हैं। प्रीसिंक्ट 6 में भी तकरीबन 3.25 से 3.5 करोड़ रुपए के दरमियान आपको 250 गज का, जो कि 4 या 5 बेडरूम पर मुश्तमिल होगा, घर मिल सकता हैगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 8 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 8 के अंदर भी आपको तकरीबन 3.25 से 3.5 करोड़ के दरमियान 250 गज का घर मिल जाता हैगा। अगर कोई अच्छा घर बना हुआ है, लोकेशन अच्छी है, तो वो फिर 4, 4.25, 4.5, 4.25 और 5 करोड़ तक भी यहाँ पर घर अवेलेबल होते हैंगे। लोकेशन पे बहुत डिपेंड करता है, घर किस तरह का बना हुआ है इस पे भी बहुत डिपेंड करता है। ये तो हमने बात करी शुरू वाले हिस्से में, जहाँ पे 250 गज के घर बहुत ज़्यादा बने हुए हैं और बहुत तेज़ी से यहाँ पर काम होता हैगा। इसके अलावा अब मैं बात कर लेता हूँ 125 गज के घरों के हवाले से। 125 गज के घर जो कि अली ब्लॉक में बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, यहाँ पर इस वक्त जो रेट आ रहा है तकरीबन 1.50 से 55 लाख रुपए तक आपको 125 गज का बना बनाया घर मिलता है, जो कि आज से 3-4 महीने पहले की अगर मैं बात करूँ तो 1.30 से 35 लाख में मिल जाता था, जो अब नहीं मिल रहा है, क्योंकि अब ये बहुत ही कम घर अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर, और इस वक्त 1.50 से 60 लाख रुपये के दरमियान आपको मिल सकेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 10B के हवाले से। 10B में 1.40 से 45 लाख रुपये का रेट आया हुआ है बने हुए घर का, और इसी तरह से 11B की अगर मैं बात करूं तो वहां भी 1.40 से 50 लाख के दरमियान आपको 125 गज का घर प्राइवेट कंस्ट्रक्शन वाला मिल सकता हैगा। इसके अलावा 15 प्रीसिंक्ट की अगर मैं बात करूं तो वहां पे तकरीबन 1.30 से 40 लाख रुपए तक का रेट आ चुका है इस टाइम पर, जो कि पिछले दिनों काफ़ी कम था, और अब यहाँ पर भी जो है बिजली वगैरह के इश्यूज थे वो अब रिजॉल्व हो चुके हैंगे और बिजली आना शुरू हो गई है, कई स्ट्रीट्स में आ चुकी है, बाकी काम भी चल रहा हैगा, तो उसकी वजह से इस प्रीसिंक्ट में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है प्राइसेस के हवाले से। इसके साथ ही अगर हम देखते हैं प्रीसिंक्ट 27 की अगर हम बात कर लें, वहाँ भी तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए से शुरू होता है घर, और 1.50 लाख के दरमियान जाता है। डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर, किस तरह की लोकेशन है और क्या सूरत हाल है। आगे अगर हम देखते हैं, यही वो इलाके हैं जहाँ पे 125 गज के घरों की बाइंग सेलिंग ज़्यादा होती है, मिलने को आपको आगे भी मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ पर इक्का दुक्का कोई घर बिकने आता है। प्रीसिंक्ट 31 या 26 वगैरह की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई इक्का दुक्का घर ही बिकने के लिए आते हैं, जो कि बहुत कम ही अवेलेबल होते हैं। तो ये हमने बात करी 125 और 250 गज के हवाले से। अब हम बात कर लेते हैं 500 गज के घर के हवाले से। 500 गज का घर आपको सबसे पहले प्रीसिंक्ट 4 में मिल जाता है। यहाँ पे तकरीबन मिनिमम आपको 5.5 से 6.5 करोड़ रुपए के दरमियान आपको बना बनाया घर मिलेगा, जो कि 5 या 6 बेडरूम पर मुश्तमिल होगा। डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर, अगर अच्छी थोड़ी मुनासिब लोकेशन है तो घर अच्छा बना हुआ है तो तकरीबन 7 से 7.25 करोड़ भी यहाँ पर रेट आता हैगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बहरिया हिल्स के हवाले से। बहरिया हिल्स के अंदर जो है 7.5 करोड़ से स्टार्ट होता है घर, और फिर 9, 9.5 करोड़ तक जाता है। डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर, किस तरह का घर बना हुआ है, क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं घर में और किस तरह की कंस्ट्रक्शन हुई है। तो इसके बाद हम प्रीसिंक्ट 17 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर घरों की जो वैल्यू है वो काफ़ी वेरी करती है। यहाँ पर 500 गज के घरों की अगर मैं बात करूँ, नॉर्मल जनरल घर जो है वो तकरीबन 7-7.25 करोड़ से स्टार्ट होता है और फिर 10 करोड़ रुपए तक यहाँ पर जाता है। लोकेशन पे बहुत डिपेंड करता है घर किस तरह का बना हुआ है, बेसमेंट है कि बेसमेंट के बगैर है, कि क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं। तो मुख्तलिफ उसमें अगर देखें तो यहाँ पर 3 तरह के रेट्स आपको देखने को मिलेंगे। 7.5 करोड़, 8.5, 9, 8.5, पौने 9 करोड़ और 10 करोड़ भी लोग यहाँ पर मांग लेते हैं घर के। इस टाइम पे 500 गज के घर ज़्यादातर यहीं ये 3 प्रीसिंक्ट हैं जो कि काफ़ी करीब भी हैं, सारा आबाद इलाका हैगा और सारी चीज़ें आसपास ही मिल जाती हैं हमें तो लोग प्रेफर करते हैं प्रीसिंक्ट 4 को, बहरिया हिल्स को या प्रीसिंक्ट 17 को। रहने वाले लोग प्रीसिंक्ट 27A में भी रहते हैं बनाकर, 29 में भी रह रहे हैं बनाकर, और इसी तरह से गोल्फ में भी लोग काफ़ी शिफ्ट हुए हैं जिन्होंने अपने घर खुद अपनी ज़ात के लिए बनाए थे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 1000 गज के घरों के हवाले से। 1000 गज के घर प्रीसिंक्ट 7 में ही चंद एक घर अवेलेबल होते थे, लेकिन अब वो भी बहुत कम बिकने के लिए आते हैं। इक्का दुक्का अगर कोई घर होगा तो वो भी 10, 11 या 12 करोड़ रुपए की डिमांड में आपको मिल सकता है। और क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो चुकी है, 1000 गज के अब घर जो है बिल्डर ज़्यादा नहीं बनाते। ज़्यादातर जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वो लोग अपनी ज़ात के लिए, अपने रहने के लिए और अपने लिए लोग बना रहे हैं ताकि वो फिर आने वाले वक्त में शिफ्ट हो सके। बात कर लेते हैं अपार्टमेंट्स वगैरह
वगैरह के हवाले से अपार्टमेंट इस वक्त 2 बेड का अपार्टमेंट आपको मिनिमम जो है 75 लाख रुपए तक मिलता है, जो कि ग्राउंड फ्लोर या फिर टॉप फ्लोर पर होगा। और इसी तरह मिड फ्लोर की अगर मैं बात करूं तो 80 से लेकर 90 लाख रुपए के दरमियान का रेट है। लोकेशन पे डिपेंड करेगा, टावर पे डिपेंड करेगा और अपार्टमेंट की कंडीशन पे डिपेंड करेगा। 3 बेडरूम की अगर मैं बात करूं तो मतलब यहाँ पर ऑन एंड ऑफ 3 बेडरूम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो 3 बेडरूम का रेट आता है वो तकरीबन 2 करोड़ से लेकर 2.25 करोड़ के दरमियान आता है। डिपेंड करता है फ्लोर्स पर कि कौन से फ्लोर पर लोकेट करता है अपार्टमेंट, ग्राउंड फ्लोर है या फिर अपर फ्लोर है का। इसी के साथ ही अगर हम देखते हैं 4 बेडरूम्स के अपार्टमेंट के हवाले से, तो 4 बेडरूम का अपार्टमेंट इस वक्त बहुत ही नायाब चीज़ है कि वो तकरीबन 3 से 3.25 करोड़ रुपए तक में अवेलेबल होता है अगर कोई बिकने के लिए आता है। तो ये तो हमने ओवरऑल बहरिया के एक जनरल ओवरव्यू आपको दिया। इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहूँगा जो मुख्तलिफ इलाके हैं कराची के, कराची से बाहर की भी अगर मैं बात करूँ, सुपर हाईवे की बात करूँ तो यहाँ पे बहरिया से थोड़ा सा ही आगे लोकेट करता है DHA सिटी कराची। और यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है पिछले दिनों में, काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है यहाँ प्राइसेस के हवाले से। बहुत कम जगह है कि बहरिया टाउन के सामने अगर देखा जाए तो बहुत थोड़ा सा इलाका है और उसमें लिमिटेड क्वांटिटी होती है प्लॉट्स की, बहुत ज़्यादा अवेलेबल यहाँ पर नहीं होते प्लॉट। और चूँकि DHA कि कोई न्यू डील इतनी ज़्यादा आती नहीं है, तो जिनके पास प्लॉट होते हैं बहुत सिलेक्टिव मार्केट के अंदर बिकने के लिए आते हैं प्लॉट, तो वहाँ पर प्राइसेस भी बहुत तेज़ी से जंप करते हैंगे। अगर मैं पिछले 2-3 महीनों से जो देख रहा हूँ मैं यहाँ के मामलात, उनकी अगर मैं बात करूँ तो पिछले 2-3 महीनों में बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ़र्क आया है। और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इस पर जो पड़ रहा है वो मलिर एक्सप्रेस वे का बहुत ज़्यादा यहाँ पर इफेक्ट आएगा। चूँकि मलिर एक्सप्रेस वे पहले सुनने में आ रहा था कि इस साल के आखिर तक खोल दी जाएगी, लेकिन अब यही लग रहा है कि उसका एक ट्रैक जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका हैगा और उसे अनऑफिशियली जो है वो खोल भी दिया हैगा। पब्लिक उस पर आना जाना शुरू हो चुकी हैगी। बहुत ज़्यादा मतलब अभी लोग आ जा नहीं रहे इतने, लेकिन आने वाले वक्त में आप कुछ दिनों में वीडियोज़ आपके पास आना शुरू हो जाएंगी, कुछ चीज़ें आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी, जिससे आपको ये पता चलना शुरू हो जाएगा कि ये पब्लिक के लिए, आमदोरफ्त के लिए ओपन हैगा। तो बहुत तेज़ी से काम हुआ है। बहुत जिस तरह से लग रहा था कि हमें भी ये लगता था कि बहुत टाइम लगेगा इसमें, लेकिन नो डाउट बहुत तेज़ी से काम हुआ है। और इसका इम्पैक्ट जो है, स्पेशली इसका इम्पैक्ट बहरिया टाउन पे भी बहुत ज़्यादा आएगा। चूँकि जब आप इससे सुपर हाईवे पर बाहर निकलेंगे तो बहरिया टाउन सिर्फ 4 किलोमीटर है और DHA सिटी इससे तकरीबन 7.5 किलोमीटर पर आ जाता हैगा। तो DHA सिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो 125 गज के प्लॉट हैं उसमें आपको मिनिमम और मैक्सिमम में थोड़ा सा आइडिया देता चलूँगा। यहाँ पर मिनिमम समझ लें कि 125 गज का प्लॉट आपको 23-24 लाख रुपए में मिल जाता है और मैक्सिमम जो है 45 से 50 लाख रुपए तक यहाँ पर रेट जाता है 125 गज के प्लॉट का। और अगर हम 200 गज के प्लॉट की बात कर लेते हैं, यहाँ पे 250 गज के प्लॉट नहीं होते, यहाँ 200 गज के प्लॉट होते हैं। तो 200 गज आपको मिनिमम यहाँ पर जो मिलता है तकरीबन 50 से 55 लाख रुपए के दरमियान आपको मिल जाता है और मैक्सिमम यहाँ पर फिर वो तकरीबन 90 से 1 करोड़ रुपए के दरमियान यहाँ पर रेट जाता है। यानी स्ट्रेट वे लोकेशन पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे लोकेशन चेंज होती जाएगी, मुख्तलिफ सेक्टर्स हैंगे, मुख्तलिफ सब सेक्टर्स हैंगे, उनकी लोकेशन हैगी, फिर प्लॉट की लोकेशन है, यहाँ बड़ी चीज़ें वेरी करती हैं। कमर्शियल करीब नहीं होना चाहिए, कोई नाला करीब नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का। तो इस तरह से जो है प्राइसेस में काफ़ी डिफरेंस आता है यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम के हवाले से। अगर हम देखें तो 50-55 लाख रुपए में आपको 200 गज का प्लॉट, और मैक्सिमम साइड पर अगर हम देखें तो समझ लें कि 85 से 90 और 90 से 1 करोड़ तक भी यहाँ पर लोग डिमांड कर लेते हैं। मुख्तलिफ सेक्टर होंगे, मुख्तलिफ लोकेशन होंगी, आपको 65 में भी मिलेगा, आपको 75 में भी मिलेगा, आपको 85 में भी मिलेगा, इस तरह से प्राइसेस। लेकिन वो फिर सेक्टर चेंज होते जाएंगे, लोकेशन अच्छी और बुरी, इस तरह से चलेगा मामला। फिर 300 के कुछ प्लॉट्स हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स में। यहाँ पर 300 के जो मिनिमम समझता हूँ मैं, तो वो आपको तकरीबन 60 से 65 लाख रुपए के दरमियान से शुरू होता है और वो फिर 1 करोड़ 20 लाख रुपए के दरमियान तक जाता है। डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर, किस तरह की लोकेशन हैगी, उसमें भी इसी तरह का मामला हैगा। यहाँ पे भी देखा जाए तो पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है। मतलब यूँ समझ लें कि एक प्लॉट पे 20-20, 25-25 लाख तक का भी डिफरेंस आया है, बड़े प्लॉट में स्पेशली। और छोटे प्लॉट्स की अगर मैं बात करूं तो 5 से 10 से 15 लाख रुपए तक का भी डिफरेंस इसमें देखने में आया हैगा पिछले 2 से 3 महीने में ही। अगर हम देखें ये चीज़ 500 गज के प्लॉटों की अगर हम बात करते हैं तो 500 गज के प्लॉट आपको तकरीबन DHA सिटी कराची के अंदर 70-75 से स्टार्ट होते हैं मिलना, और वो फिर 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के दरमियान तक का रेट जाता है। यानी 70 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 80-90 लाख रुपए तक का रेट यहाँ पर जाता है। डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर, किस तरह की लोकेशन हैगी और किस तरह के
लोकेशन पे लोकेट करता है, किस सेक्टर में आएगा और सेक्टर में भी किस तरफ उसकी लोकेशन है, लेवल है बिल्कुल या फिर कमर्शियल तो नहीं है कोई आसपास, या कोई खड्डा या कोई नाला या कोई इस तरह की चीज़। तो ये बड़ी चीज़ें यहाँ पे मायने रखती हैं। 1000 गज़ की मैं बात करूँ तो 1000 गज़ में बहुत ज़्यादा काम हुआ है पिछले दिनों। अभी यहाँ पर बहुत सिलेक्टिव सेक्टर हैं जिनके अंदर 1000 गज़ लोकेट करता है। शुरू के जो मिड लोकेशन में जो सेक्टर है इक्का दुक्का, जिसमें 8 सेक्टर है, इसमें 1000 गज़ के प्लॉट लोकेट करते हैं। तो इसमें 1000 गज़ की मैं बात करूँ तो लगभग 3 से सवा 3 करोड़ रुपए से स्टार्ट होता है प्लॉट। वो फिर लोकेशन पे डिपेंड करता है कि वो फिर ऊपर जाता है। मिसाल के तौर पर 3.25 भी लोग मांगते हैं, 3.5 भी लोग मांगते हैं। मुख्तलिफ तरह के लोकेशन और मुख्तलिफ तरह के प्लॉट हैं। इसके बाद अगर हमें 2000 गज़ के प्लॉट की बात करता हूँ तो वो फिर एंड में आपको जाकर मिलते हैं, जो कि सेक्टर 16 का एरिया है, जो कि गोल्फ सेक्टर है, जिसमें गोल्फ एरिया भी बना हुआ है। गोल्फ का एरिया काफ़ी बड़ा वहाँ पर डेवलप हो रहा है, अभी काम चल रहा है। वहाँ पर 2000 गज़ का प्लॉट आपको तकरीबन 6 से 8 करोड़ रुपए के दरमियान मिलता है, लोकेशन पे डिपेंड करता है। इसके साथ ही जो यहाँ पर कमर्शियल प्लॉट हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है, ये बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर डिमांड है कमर्शियल की। और कमर्शियल की अगर मैं बात करूँ तो मिनिमम अगर हम देखते हैं जो नए सेक्टर अभी आए हैं, अगर उनकी अगर मैं बात करूँ तो 3.5 करोड़ रुपए तक में आपको 200 गज़ का प्लॉट मिलता है। जो पुराने सेक्टर हैंगे उनके फिर इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। C5 अलग है, C5 का रेट बिल्कुल अलग होगा, C4 का रेट अलग होगा, C3 का रेट अलग होगा। ये C5 एक बड़ा कमर्शियल है, C4 फिर थोड़ा छोटा कमर्शियल है, और C3 जो है वो उससे भी छोटा कमर्शियल है, और C1 जो है और छोटा कमर्शियल है। तो इन चारों, ये एक सेक्टर के अंदर ही जो है ये 4 कमर्शियल एरियाज होते हैं, और इनमें जो है वेरियस टाइप के साइज़ के प्लॉट्स अवेलेबल होते हैं। अब प्राइसेस की बात करना यहाँ बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं होती है। तो यहाँ पर जो है एक रेट बताना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक रेट अगर हम बताते हैं तो उसमें कोई चीज़ अवेलेबल भी होना चाहिए। नॉर्मली जनरली अगर मैं बात करूँ तो मिनिमम यही कह सकता हूँ कि 3.5 करोड़ से स्टार्ट होता है यहाँ पर, और फिर CBD का सेक्टर है वहाँ 5-5 करोड़ के भी प्लॉट हैं 200 गज़ के। इसी तरह से कोई अच्छी लोकेशन है तो वहाँ मिड प्राइस में मिलते हैं, मिसाल के तौर पर 4.5 करोड़, 4.25 करोड़। फिर 300 गज़ के कमर्शियल है, उनका तो रेट ही बिल्कुल अलग है। इसी तरह से 500 गज़ के कमर्शियल है, 1000 गज़ के कमर्शियल है, और 2000 गज़ के कमर्शियल हैं। तो ये बहुत कम ही बिकने के लिए आते हैं। इनके जो है स्पेशली कोई अवेलेबिलिटी होती है तभी हम कोई रेट्स वगैरह इसके बता सकते हैं। ये तो आज हमने बहरिया टाउन और DH सिटी कराची के हवाले से आपसे बात करी है। कि इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई सवाल है किसी और जगह के हवाले से जहां काम सही होता है, जहां डॉक्यूमेंटेशन सही है कि प्रॉपर है मामला, उसके हवाले से भी अगर कोई सवाल आप हमसे करना चाहते हैं, किसी सेंस में भी कोई पूछना चाहते हैं डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, या कोई चीज़ आप बेचना या ख़रीदना चाहते हैं बहरिया टाउन के हवाले से, DH सिटी कराची के हवाले से, इवन डिफेंस कराची के हवाले से भी अगर आपके जहन में कोई सवाल है या कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो ज़रूर आप हमारे दिए गए नंबर्स पर, स्क्रीन पर जो हमारे नंबर चल रहे हैं, इन पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करें और आपके जो भी सवाल हैं उनका सही से जवाब दे सकें। मैं आखिर में आपसे यही गुजारिश करना चाहूँगा कि यहाँ तक अगर आपने हमारी वीडियो देखी ली है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ, ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको वक्त पर मौसूल हो सकें। शुक्रिया।